सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रहा हूँ कुंजर महादेव, जैसा कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मणि महेश में बड़ा स्नान होता है तो कुंजर महादेव में भी स्नान होता है। तो बस स्नान के लिए जा रहे हैं अभी। सो मैं बस पे जाऊंगा क्योंकि स्कूटी पार्क करने की वहाँ पे जगह नहीं होती है आज का दिन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और ऊपर तक स्कूटी जाती नहीं है। सो बस में जाएंगे, बस निकलने वाले हैं अभी। सो बने रहिए मेरे साथ। और सुबह सुबह का टाइम है तो बाज़ार बिल्कुल खाली सा है और बस थोड़ी दूर है बस स्टैंड और हम ऑलरेडी लेट है। ये बस पीछे से ही फुल आई और आगे आके और सवारियां इसमें बैठ गई और हालत ये होगी कि बस में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। तो जैसे तैसे करके ये सफ़र काटा और हम जल्दी ही पहुंच गए पातका में। और भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा सवारियां बस में सवार थी। और इसी के साथ हम चल पड़े आगे की यात्रा में। और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है और पैदल यात्रा के भी यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक तो ये जिस पे हम जा रहे हैं और एक और रास्ता है जो सीढ़ियों से होके जाता है। हमने ये कच्ची सड़क वाला रास्ता चुना और आगे चल पड़े और इस सड़क में गाड़ियाँ भी चलती हैं। और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद ये कच्चा रास्ता ख़त्म हुआ और हमने सीढ़ियों वाला रास्ता पकड़ लिया और वो पातका वाला दूसरा रास्ता भी यहाँ पे आके मिल जाता है। पैड़ियाँ शुरू सारी। जय भोलेनाथ। आज मणि महेश में शाही स्नान है, इसी कारण से यहाँ पे भारी मात्रा में श्रद्धालु मत्था टेकने आए हैं। कुंजर महादेव बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि पातका भटियात हाथीदार पर्वत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थापित है। इस शिव पर्वत का उल्लेख कुंज पर्वत के रूप में पुराणों व पावन ग्रंथ भागवत गीता में भी मिलता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त यहाँ भी बिताया था। इस अलौकिक शिला रूपी पिंडी के दर्शन करने से भक्तों की शुभकामना पूरी होने लगती है। मणि महेश स्नान पर्व के समय भी यहाँ पर शाही स्नान से मणि महेश स्नान का फल मिलता है। भटियात उपमंडल का कुंजर महादेव ऐसा तीर्थ स्थल है जो कि देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। लिहाजा यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने तथा आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और यहाँ तक आप गाड़ी से भी आ सकते हो, पर इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इस स्थान के बारे में बहुत सी दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि यदि कुदरत चाहती तो मणि महेश यहीं पर स्थापित होता। हाथीधार का नामकरण कैसे हुआ? जब एक बार शिव और पार्वती हिमालय की ओर जा रहे थे तो माता पार्वती को एहसास हुआ कि उस माँ को भी कितना कष्ट हुआ होगा जिसके पुत्र का सिर काटकर श्री गणेश जी को लगाया गया है। माता पार्वती ने शिव जी से आग्रह किया कि उस सिर कटे हाथी का उद्धार करें। उस समय शिवजी ने उस हाथी को इसी जगह लाकर स्थापित किया और उसको मोक्ष प्रदान किया। इस जगह पर हाथी का उद्धार हुआ, इसलिए इसे हाथीधार के नाम से जाना गया।
आज भी उस पहाड़ की शक्ल हूबहू किसी हाथी की तरह नजर आती है। कुंजर महादेव नाम का रहस्य। कुंजर महादेव का नाम शिव को हाथियों ने दिया है। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। कहते हैं जब हाथी का सिर काट कर गण ले गए तो हाथियों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब देव ऋषि श्री नारद ने हाथियों को बताया कि आपका सिर स्वयं देवों के देव भगवान शिव के पुत्र गणेश को लगाया गया है। यह जानकर हाथी खुश हो गए और इसी जगह पर आकर उन्होंने भगवान शिव की जय जयकार की और भगवान शिव को हाथियों के देव यानी कि कुंजर महादेव के नाम से संबोधित किया। इसीलिए इस स्थान को कुंजर महादेव कहा जाने लगा। इस स्थान का नाम कुंजरोटी हो गया। कहते हैं कि एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो रहा था और एक मायावी राक्षस जितनी बार मारा जाता उतनी बार जीवित हो जाता था। भगवान शिव ने उस राक्षस का अपने त्रिशूल से वध कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि यह स्थान कलयुग में बहुत प्रसिद्ध होगा। जो भी यहाँ पर आकर स्नान करेगा उसके सब पाप कट जाएंगे। इस जगह पर मैंने त्रिशूल से डल का निर्माण किया है, इसलिए यहाँ मेरे चरण रहेंगे और मेरा वास कैलाश पर्वत पे होगा, जिसे मणि महेश कहा जाएगा। तब से यह स्थान भी भगवान शिव के चरणों के कारण पवित्र हुआ और लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना। जय भोलेनाथ। और इसी के साथ हम पहुंच गए देवों के देव महादेव के स्थान पर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और ये है वो डल जिसका निर्माण शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा किया था। और इसी के साथ इस पवित्र जल से स्नान कर मैंने अपने पाप मुक्त किए। जय भोलेनाथ। और मौसम एकदम से सुहावना हो गया, मानो भोलेनाथ साक्षात आकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। महाकल्याण एक ग्रामीण संगठन के द्वारा 101 रुपये की राशि
और इसी के साथ भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम वापिस आ गए। और अब आप देखिए मेले के कुछ नज़ारे। जगह थोड़ी कंजस्टेड है और गाड़ियाँ भी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी जाम की स्थिति बन गई थी। और आज से कुछ साल पहले इस स्थान पर पिंडिया निकली थी और उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, पर अब यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। और कहते हैं कि कोई अगर ध्यान से देखे तो उन्हें पूरा शिव परिवार इन पिंडियों के रूप में दिखाई देगा। और इसी रास्ते में आगे चलते चलते हमें एक टैक्सी मिल गई जो हमें पातका तक छोड़ देगी। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए पातका और मेले की रौनकें आप देख ही सकते हो। काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु माथा टेकने जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। और यहाँ हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और ये आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और यहाँ से मैंने 4 फ्लावर पॉट खरीद लिए। वो गिर गया, एक वो उठा दे। और ये रहा वो दूसरा रास्ता जिसकी मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में। और थोड़ी ही देर में हमें घर वापसी के लिए टैक्सी मिल गई और हम टैक्सी में बैठ के रवाना हो गए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।